बात करें। और अरे क्या बात करेंगे, क्रिमिनल्स की पार्टी से है, आप क्या बात करिएगा? किसके पार्टी से है? प्रशांत किशोर क्रिमिनल नहीं है क्या? खुले मंच से उन्होंने कहा कि चोरी और चमारी जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। क्या प्रशांत किशोर पांडे पैदा होते ही संत हो जाते हैं? रविदास मुसलमान समुदाय से पैदा होगा वो चोर हो जाता है, ये क्रिमिनल है। और दूसरी बात क्रिमिनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी मानसिकता से आगे क्या होता है ना, हरिओम वाल्मीकि जैसे लोगों को चोर बोल के मार दिया जाता है, इसी मानसिकता से। सुनिए, अशोक की धरती और मैं मौर्य वंश से आती हूँ। किसने किया माफी है? मांगिए। रिपोर्ट सबमिट करें। माफी मांगिए। कैसे मैं तो माफी मांगू? बता दीजिए आप लोग अच्छा बोले सुनिए कि ना, नहीं बोले? सुनिए मैं बताता हूँ आपको। ये चोरी चमारी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लालू जी के चारा चोरी के लिए आप माफी मांगिए। माफी लालू जी के मांगिए। चारा चोरी के लिए आप माफी देश मांगिए। के दलित वंचित देख लीजिए आप लालू जी के चारा चोरी के लिए देश माफी के मांगिए। वंचित दलित का मैं चेहरा लॉजिकली देखें। बिहार के भविष्य में बात करने जा रहा हूँ और ये जो है उठा रही है मुझे। भविष्य भविष्य हाँ भविष्य पर एकदम तो हमको भी पूरे देश बिहार में स्कीम बताया जाए कि कितना दूर अस्पताल के लिए आवाज उठाई है, कैसे कमाया कितना जाता है। अस्पताल के लिए आवाज उठाई है, कितना कॉलेज में घूम के जो है बच्चों के लिए आवाज उठाई है, कितना दलित लोगों को इंसाफ दिलवाई है। दलित जब हैदराबाद में 14 दलित मजदूर मर गए थे तो उस समय कहाँ ये थी? ये डिबेट कहीं और ही डाइवर्ट हो रही है, होना चाहिए क्या सर? डिबेट कहीं और डाइवर्ट हो रही है, डिबेट कहीं और डाइवर्ट हो रही है। मनीष कश्यप माफी मांगिए। चारा चोरी के लिए इनके लोग माफी मांगे। मनीष कश्यप एक एक करके एक तो बात करेंगे। ऐसे मछली वाला नहीं बनाना है मुझे शो को। नहीं भाई नहीं, जब नहीं, मैं नहीं। बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना आप चाहिए। रुकिए, सुनिए पहले। उन्होंने आपसे एक पॉइंट रेज किया कि आपके नाम पे आगे भी कश्यप लगा है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, हाँ। तो आप लोग जो है सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया, अब आप पहले उसका जवाब दो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हम लोग एक वर्ग की बात हाँ, उठाते उन्होंने हैं। यही बात तो कही ना। पलायन कौन से वर्ग के ज्यादातर लोग कर रहे हैं पता है आपको? आंकड़ा है? नहीं है आंकड़ा। जातीय जनगणना आपने करा दिया ना, सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी के लोग और पासवान कम्युनिटी के लोग बिहार से पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं बाहर। कोई आंकड़ा है सरकार के पास, किसी के पास? नहीं है, झूठ बोलिएगा आप। आंकड़ा दीजिए भाई, दानिश इकबाल जी दीजिए आंकड़ा। पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में सरकार ने सिर्फ एक आंकड़ा सबमिट किया है। श्रम आयोग का रिपोर्ट है कि 2,90,00,000 लोग बिहार से पलायन करते हैं। ओके, लेकिन आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए। जातीय जनगणना आपने किया था, उसी जातीय जनगणना में पूछना चाहिए था कि आप फलाना जाति के हैं तो आपके कितने लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, उसमें बात करना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। ओके जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए ना। अरे एक एक करके बात करेंगे ना, रुकिए एक एक करके, एक एक मुद्दा। कौन से लोग सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार करते हैं? आज ऐसे जो है एक आंकड़ा निकाला जाए, खुद दूध का दूध पानी का पानी। तो बता दो आप, बता दो। अरे बता दो आज बता दो। आपको भी पता है? नहीं पता। आपको भी पता है? बताइए ना। आप आंकड़ा निकालिए। अरे हम क्यों निकाले? आरोप आप लगा रहे हो। आप निकालिए बिहार का आंकड़ा। आप कौन से बिना लोग आंकड़े के आगे बात करके मनीष कश्यप। के गुंडे सबसे ज्यादा जो है दलितों पे अत्याचार करते हैं। ओके ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक है। क्यों माफी मांगे? हाँ ठीक है, तो आप माफी मांगिएगा। अच्छा आते आप तो महिला का विक्टिम राइट के लिए आप माफी मंगवा लीजिएगा। ठीक है। रुकिए एक सेकंड। मनीष कश्यप जी रुकिए। प्रियंका जी सुनिए। अच्छा ये तो एक तरीका, वो अकेली महिला इस पैनल में नहीं बोलना चाहिए। दानिश शोर बोल दिया जाए तो मिर्ची लग जाती है। हेलो एक मिनट मनीष जी। दलितों को गाली दोगे तो माफी मंगवाएंगे। प्रियंका जी, चोर होता है और आप संत हैं। दलित चोर है और आप संत हैं, यही बहुत मैंने बढ़िया बोला है। तुम पीछे बोले ना। मैंने बोला है। पांडे जी बोले माफी मांगे। आपके लालू जी चारा चोरी किया, माफी मांगिए पहले 952 करोड़। देखिए ये दोनों लोग, मैंने कहा कि ये दोनों लोग जो हैं ये सिर्फ बिहार में अराजकता फैला सकते हैं। एक का तो पूरा अनुभव है 15 वर्षों का अराजकता और अपराध को फैलाने का, और दूसरा प्रयास कर रहे हैं। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं, मैं पलायन की बात करना चाहता हूं। पलायन निश्चित तौर पर बिहार का एक बड़ा मुद्दा रहा है और मुद्दा है। आज 2005 से पहले और आज 2005। प्रियंका जी आपको मैं इंटरप्ट, देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए जब 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, 15 वर्षों तक उनका शासन था, तो जो बिहारी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिहारी उद्योगपति जो बिहार में व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में उद्योग लगाना चाहते थे,
उनको ना उस प्रकार का सुरक्षा मिला, ना उस प्रकार का माहौल मिला। आतंक के साए में कभी भी व्यापार नहीं हो सकता है। जब खुद एक अने मार्ग जो है फिरौती की वसूली करे, तब वहां पे जो है उस राज्य के अंदर जो है व्यापार और जो है इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। 2025 में आज बिहार के अंदर मात्र 2% पलायन की दर है, और ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इसको, ये बात सुनने दीजिए, 2% हमने कम करके दिया है। आज बिहार के अंदर एक माहौल हमने बनाया है, एक व्यापार के लिए, एक इंडस्ट्री के मनीष जी, मैंने किसी को इंटरेस्ट नहीं किया, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सुरक्षा प्रदान किया गया है। आज इंडस्ट्री के तौर पर बिहार जो है लगातार इंडस्ट्रीज बिहार में आ रहे हैं, और आने वाला 2025 जो होगा रीना जी, वो पूरी तरह से क्रांति के तौर पर बिहार में संपादित होगा। ओके आदिल जी, अब आप मुझे बताइए, सीमांचल में आपने सीमांचल की बात की। पहली बात तो आपको ना आरजेडी भाव दे रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी भाव दे रही है ना। आप लोगों ने बहुत गुजारिश की कि हमें अपने गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन किसी ने भाव दिया नहीं आपको। अब दूसरी बात यह है कि सीमांचल में क्या आपको एयरपोर्ट दिखाई दिया? क्या आपको मखाना हब दिखाई दिया? क्या आपको मखाना किसानों की बातें जो हो रही हैं वो दिखाई दी? क्या वहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दी? या वहाँ पे सीमांचल में आपको कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक? मैम अभी तो शुरुआत, चुनाव के एक दिन पहले एयरपोर्ट शुरू किए, हुआ या नहीं हुआ? बोलने दीजिए, यहाँ तो बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए। लेकिन हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते ना, हम पूरे बिहार की बात करते हैं। हम सिर्फ एक वोट बैंक की बात बोलने नहीं दीजिएगा। करते। हाँ, तो आप आरोप लगाएंगे तो जवाब मिलेगा। तो बेकार के आरोप मत लगाइए बोलने दीजिए, बैठकर। मैं बेकार के आरोप मत मैं लगाइए आपको बताता बैठकर। हूँ। मैं पूरे बिहार की बात करूंगी। मेरे लिए सीमांचल में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। चलिए बोलिए अब। एएमयू किशनगंज नहीं हुआ, सीमांचल की बाढ़ की तबाही का हल नहीं हुआ, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, टेक्सटाइल्स मंत्री हैं गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल हब यहाँ नहीं खुला, डिफेंस कॉरिडोर हब नहीं खुला, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं खुला, आज सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है। अरे बोलने दो, पूर्णिया में नहीं, हाईकोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं। रांची में 300 किलोमीटर में था, और आज पूर्णिया 400 किलोमीटर पटना से हाईकोर्ट बेंच नहीं खुला। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में दर्जा नहीं मिला। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं। बिहार के दौरे पर और सीमांचल के लोगों का हाल जानने के लिए आए थे। कितनी बार ओवैसी साहब आ चुके मैम, हैं? आप ओवैसी साहब ने मेडिकल कैंप लगाया, ओवैसी साहब ने बाढ़ रिलीफ बांटा, ओवैसी साहब हर 2 महीना पे सीमांचल आते हैं। हाड़ी रसेली पुल, कानकी पुल, महानंदा पे पुल अख्तर उलीमान साहब ने अपने विधानसभा में 217 करोड़ का पुल बनवाया, उसी रेत में ओवैसी हम तो मानते हैं कि सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर डिबेट के डेकोरम को खराब करते हुए हम लोग एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करेंगे, जनता में भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। खैर, अगर ये बात करते हैं अकलियत समाज की ही, तो जब सरकार की योजनाएं होती हैं, सड़कें बनती हैं, इतने किलोमीटर सड़कों का जाल, पुलियों का जाल, बिजली पहुंची, आज छात्रवृत्ति मिलती है, आज 75 लाख से अधिक महिलाओं को पहली बार में और दूसरी बार में 25 लाख महिलाओं को जब 10,000 रुपए उनके खाते में मिल रहा है, ये पूछकर दे रहे हैं हम क्या कि जाति क्या है आपकी और धर्म क्या है आपका। हम वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करते हैं, तो जाति और धर्म पूछ के नहीं करते हैं। हम अगर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 1,000 रुपए महीना दे रहे हैं, तो उसमें भी जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। बिजली फ्री होती है तो उसमें भी जाति और धर्म की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं है। जाति ना जब बात करेंगे जाति पर ही बात करेंगे। काम करिए, आप जाति पर बात करिए, हम जमात की बात करेंगे। और अगर जाति का ही इक्वेशन आपको सेट करना है तो जोड़ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की जाति कितनी है, और नीतीश कुमार जी को अगर सभी जातियों का समर्थन नहीं मिलता, सभी जातियों का प्यार नहीं मिलता, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। अरे आप अफवाह लेते रहिए। आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने देवी देवताओं को गाली दी, चंद्रशेखर जी ने देवी देवताओं को गाली दी, हमारी आस्था को चोट पहुंचाया, हमने उनका प्रतिकार किया। है आप में हिम्मत, है आप में हिम्मत, प्रतिकार करके दिखाइए। आपके विधायक थे फतेह बहादुर, सरस्वती माता को गाली दे रहे थे, है हिम्मत तो प्रतिकार करके दिखाइए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी आस्था पर आप चोट करेंगे और हम उसको बर्दाश्त करेंगे। ये नहीं होगा प्रियंका जी, आपको रोना है, आप जाति का रोना रोइए। मैं प्रियंका जी आपको एक बिहारी महिला के रूप में देखता हूँ, मैं आपको दलित के रूप में नहीं देखता, इनको मुसलमान के रूप में नहीं देखता, इनको सवर्ण के रूप में नहीं देखता। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पहली पहचान, हर कोई इससे सहमत है, हमारी पहली पहचान एक बिहारी के रूप में है। बाटिए ना जाति में, गोलियां ना जहर। अरे प्रियंका भारती जी एक फायर ब्रांड प्रवक्ता है, तो वो अपने आप को सिर्फ एक महिला में सीमित क्यों करती है? नहीं, महिला ने दलित में सीमित करती है। अरे बिहारी कहिए भाई, आपको देश के लोग सुनते हैं, बिहारी कहिए, इनको चुनौती मिलनी चाहिए। ये अपनी पहली पहचान बिहारी क्यों नहीं बताती है? ये पहली पहचान बताएंगी, ये पहली पहचान बताएंगी। मैं दलित हूँ, मैं सवर्ण हूँ, बातों से सहमत है, मैं आपके बातों से सहमत हूँ।
आपके बहुत बढ़िया। आपके बारे में आ गए मनीष एकदम कश्यप। एकदम अब दोनों- मैं सहमत हूँ कि दोनों- पहला हमारा पहचान जो है बिहारी है। दोनों उसके प्रिविलेज बाद वाले हैं तो सहमत होवे ना करेंगे देखिए, एक दूसरे हो गया ना से। जात दोनों